नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज का ये वीडियो जो है वो एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन पेपर पे है, यानी कि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि केजीएमयू के इंटरनल असेसमेंट के एग्ज़ाम में आते हैं। यानी फर्स्ट ईयर का जो भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मा, ये सबसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, उससे भी प्रीवियस ईयर का। यानी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आई होप ये वीडियो, ये क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। और जो इसका फॉर्मेट होता है, इंटरनल असेसमेंट का जो पेपर होता है उसका जो फॉर्मेट है वो है कि पहला एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, दूसरा जो होगा उसमें आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन होंगे 2, ठीक है। 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से 2 करने हैं, एक जो होगा 5 नंबर का होगा, तो ये 10 नंबर हो गया। ऊपर का 5 नंबर एमसीक्यू। फिर जो थर्ड क्वेश्चन होता है वो लॉन्ग आंसर टाइप होता है, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से एक करना होता है जो कि 10 मार्क्स का होता है। तो पूरा जो है 25 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसमें जो है पहला एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जिसे कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, तो इसमें सी ऑप्शन होगा प्रोटीन एंड लिपिड्स। सेकेंड क्वेश्चन है बैसिलस इज विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैसिलस जो है किस टाइप का बैक्टीरिया, उसका शेप कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, रोड शेप्ड। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ बोन इन फेस, यानी फेस में कितने बोन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी 14 बोन होते हैं हमारे फेस में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, यानी स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं। तो नंबर में देखें तो 62 होते हैं और पेयर में देखें तो 31 पेयर होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 62। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो सेल का डिस्कवरी किसने किया था, खोज किसने किया था। तो वो है रॉबर्ट हुक, यानी ए जो है ऑप्शन वो राइट आंसर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है राइट ए बेसिक आइडिया ऑफ एनएसएड्स, यानी नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में लिखना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ लीवर, यानी लीवर के फंक्शन को लिखना है। फिर डिस्क्राइब पेनक्रियाज ग्लैंड, यानी पेनक्रियाज ग्लैंड के बारे में लिखना है। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें ड्रॉ एंड डिस्कस लेवल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में लिखना है और उसका जो है अच्छा सा डायग्राम बनाना है जिसमें किडनी, नेफ्रॉन और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो पूरा अच्छे से बनाना है। यानी पहले जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर वगैरह, यूरेथ्रा सब कुछ होगा, वेना केवा, ऑर्टा वगैरह सब। और उसके बाद जो है उसका किडनी का भी डायग्राम, नेफ्रॉन का भी बना दीजिएगा तो आपको प्लस मार्किंग मिलेगा। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें डिस्क्राइब वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में एकदम पूछना ही पूछना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप ये सारे जो टॉपिक्स हैं उन सब के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है, अगर आपको देखना हो, पढ़ना हो तो आप उस पर पढ़ सकते हैं। तो हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करें तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है अब सेकंड क्वेश्चन पेपर का जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में देखते हैं। तो पहला जो है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज गैस एक्सचेंज इन द लंग्स, यानी गैसियस एक्सचेंज के लिए लंग्स का कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है। तो पहला है ए, यानी एल्वियोली। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड, यानी कि हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड में कौन सा ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड होता है। तो वो हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट यूरिन इन द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में कौन सा पार्ट है जो कि यूरिन को क्या करता है, जमा करता है, कलेक्ट करता है, स्टोर करता है। तो वो हमारा है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ब्लैडर एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो लीवर है और लार्जेस्ट ऑर्गन अगर पूछे तो वो हमारा स्किन, ठीक है। इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस इन, तो फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ये होता है लीवर में और स्टोर होता है गॉल ब्लेडर में। तो फिफ्थ का सी जो है राइट आंसर है, यानी कि लीवर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 आउट ऑफ 3, यानी 3 क्वेश्चन है जिसमें से 2 सॉल्व करने हैं। तो पहला है फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का क्या फंक्शन है, ये 5 नंबर में लिखना है। फिर हाइपोवॉलेमिक शॉक क्या होता है, पाथवे ऑफ हार्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप, जिसमें पहला है डिफाइन BMW, यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी देख सकते हैं
ये दूसरे क्वेश्चन में भी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है आया है। तो इन सारे टॉपिक्स को आप जो है मेरे चैनल पे देख सकते हैं, सारी की वीडियो एक एक करके अपलोडेड है। BMW, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे टॉपिक। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, और उसमें पहला क्वेश्चन है हमारा सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसमें हमारा राइट आंसर है रॉबर्ट हुक। सेकंड क्वेश्चन है यूरिन इज फॉर्म्ड बाय, तो यूरिन किसके द्वारा फॉर्म होता है, तो वो हमारा नेफ्रॉन के द्वारा। ठीक है, नेफ्रॉन जो है फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी का। थर्ड क्वेश्चन है एक्शन ऑफ बॉडी ऑन ड्रग्स इज स्टडीड इन, यानी कि बॉडी पर, ठीक है, ड्रग्स का क्या एक्शन है। ठीक है, एक्शन ऑफ बॉडी ऑन ड्रग्स, तो दो तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। एक आता है कि बॉडी का ड्रग्स पर क्या रिएक्शन है, ठीक है, तो वो हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स होता है। और ड्रग का हमारे बॉडी पे क्या एक्शन है, तो वो हमारा होता है फार्माकोडायनेमिक्स, यानी ड्रग जो एक्शन बॉडी पे कर रहा, ड्रग बॉडी, ठीक है, तो ये हमारा है फार्माकोडायनेमिक्स। और जब होता है बॉडी ड्रग, यानी बॉडी क्या एक्शन कर रहा है ड्रग पे, ठीक है, क्या उस पर एक्शन दिखा रहा है, बॉडी में क्या चेंजेज हो रही, तो वो बॉडी जब आ गया तो हमारा हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसका राइट आंसर होगा बॉडी ऑन ड्रग है ना, तो इसका राइट आंसर है फार्माकोकाइनेटिक्स, सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर होगा स्टेरिलाइजेशन, जिसमें कि उसके स्पोर्स को भी किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में। ठीक है, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसका सी राइट आंसर है स्टेरिलाइजेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, जिसमें लोडिंग ऑफ डोज ऑफ ए ड्रग प्राइमरीली डिपेंड ऑन, तो इसमें राइट आंसर होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड शॉर्ट नोट्स वाला, तो इसमें पहला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन बेसिक मैनेजमेंट ऑफ शॉक, यानी शॉक के बारे में लिखना है, शॉक क्या होते हैं, उसके क्या टाइप होते हैं, ये सब आप लिख दीजिएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, ठीक है, यानी किस किस वे के थ्रू, किस किस मोड के थ्रू जो है डिजीज स्प्रेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक है, इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन कैसे स्प्रेड होता है, वो सब लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ किडनी, यानी किडनी का फंक्शन लिखना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप तो लिख लेंगे आराम से। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप, जिसमें कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द वेरियस टेक्निक ऑफ स्टेरिलाइजेशन यूज्ड इन हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल में जो स्टेरिलाइजेशन होता है उस सारे टेक्निक्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करना। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेरिलाइजेशन, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, BLS यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट, BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स जो हैं बहुत ज़्यादा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब अबाउट इंडोक्राइन सिस्टम एंड फंक्शन ऑफ ग्लैंड्स, यानी इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में लिखना है, उन सारे ग्लैंड्स के बारे में, उसके हार्मोन के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में आप अच्छे से लिख दीजिए। डायग्राम बना सकते हैं तो डायग्राम अच्छा बना दीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो MCQ टाइप क्वेश्चन है फर्स्ट हमारा। ठीक है, ये हमारे पहले के क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है, जो 3 क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया वो अभी का फॉर्मेट है। ठीक है, अभी क्या होता है कि फर्स्ट जो है MCQ टाइप होता है, दूसरा जो है 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होता है, और तीसरा जो है वो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन करना होता है, तो 25 मार्क्स होता है। लेकिन पहले क्या था कि 5 मार्क्स का MCQ, 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स, 5 मार्क्स का ट्रू फॉल्स, और जो 10 मार्क्स का था वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला है कि दी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी GIT में क्या क्या होते हैं, यानी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि उसमें एक्सेप्शनल क्या है। यहाँ 4 दिया गया है जिसमें एक्सेप्शनल पूछ रहा है, तो लीवर इसमें एक्सेप्शनल है, जो कि हमारा एक एसेसरी ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, एसेसरी ऑर्गन है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। और GIT क्या है, वो एक रास्ता है, कैनाल है, ठीक है, जिसमें हमारा इसोफेगस है, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसमें लीवर हमारा B ऑप्शन जो है राइट आंसर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है राइट लंग हैज, तो राइट लंग के पास कितने लोब्स होते हैं, तो 3 लोब्स होते हैं। लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट प्रेजेंट है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो लीवर है। ठीक है, C जो है राइट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी, यानी ये जो हमने पहले के पेपर में भी डिस्कशन किया कि उसमें क्या था कि जो बॉडी का एक्शन था वो ड्रग पे था, तो वो फार्माकोकाइनेटिक्स था। इस क्वेश्चन में ड्रग का एक्शन क्या है बॉडी पे, तो ये हमारा हो गया फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है,
तो इसमें हमारा सी राइट आंसर होगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है दी मेल गोनेट्स आर कॉल्ड, यानी मेल गोनेट्स जो हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो वो हमारा टेस्टिस, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनेसेट्स, तो ये राइट है, यानी राइट लिखना है इसमें। कार्टिलेजेस मेक्स बोन्स स्ट्रॉन्ग, तो सेकंड भी हमारा राइट है। द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज नेफ्रॉन, तो ये भी हमारा राइट है। फोर्थ क्वेश्चन है प्लूरा इज आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स, तो ये भी राइट है। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाई अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज, तो हमारा जो फिफ्थ है इसमें रॉन्ग है, क्योंकि पेनक्रियाज के बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन जो है सिक्रेट होता है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है DCT स्टैंड्स फॉर, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो है वो DCT का फुल फॉर्म है। DCT का प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी, तो ये है हमारा स्टेपिज, ठीक है, कान की छोटी हड्डी स्टेपिज। हमारा थर्ड क्वेश्चन है फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, यानी ब्लड का जो फ्लूइड पोर्शन है उसे प्लाज्मा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस ऑफ लंग्स इज रिलेटेड टू, ठीक है, यानी बेस ऑफ लंग जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा डायफ्राम, ठीक है। और एक क्वेश्चन छूट गया यहाँ पे, वो है कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट इज डिस्पोज्ड इन। फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है येलो डस्टबिन, यानी येलो जो बीन होता है उसमें ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, साइटोटॉक्सिक ड्रग, ये सारे जो हैं एक्सपायरी ड्रग्स, ब्लड से सने हुए सॉइल्ड वेस्ट, ये सारे जो हैं वो येलो में डिस्कार्ड किए जाते हैं, ठीक है। बेस ऑफ लंग्स इज रिलेटेड टू, तो इसमें आंसर होगा डायफ्राम। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहाँ पे दो क्वेश्चन करने हैं 5-5 नंबर के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ किडनी, दूसरा है स्किन और तीसरा है 5 साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, ठीक है। यानी इसमें दो क्वेश्चन करने हैं, फोर्थ में 5-5 नंबर का है, तो 10 मार्क्स इसमें और वो तीनों 5-5 मार्क्स का, तो ये पूरा मिला के 25 मार्क्स का है, ठीक है। ये पहले का फॉर्मेट है और जो इससे पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएं वो अभी का फॉर्मेट है, अभी उसके बेसिस पे एग्ज़ाम में पेपर आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि MCQ टाइप क्वेश्चन है, वही ट्रू फॉल्स वाले यानी राइट रॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, फिलअप है और फिर दो जो है 5 नंबर वाले क्वेश्चन को करना है। फिर हमारा है कि पहला क्वेश्चन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS इज मेड अप ऑफ, तो ये होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये ऑप्शन राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ सेल इज, यानी सेल के पावर हाउस को क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये जो है राइट आंसर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हिपैरिन इज सिक्रेटेड बाय, तो हिपैरिन जो है वो मास्ट सेल और लीवर के द्वारा सिक्रेट होता है। मास्ट सेल ब्लड सेल में प्रेजेंट होते हैं और लीवर जो है मेनली हिपैरिन का सिक्रेशन करता है। फोर्थ जो है हमारा उसमें क्वेश्चन है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसमें कि जो हमारा राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है लीवर। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है लूप ऑफ हेनले इज़ द पोर्शन ऑफ, यानी लूप ऑफ हेनले जो है किसका पार्ट है, तो वो हमारे नेफ्रॉन का पार्ट है, ठीक है, नेफ्रॉन किडनी का पार्ट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है राइट रॉन्ग टाइप, जिसमें कि पहला है लाइफ स्पैन ऑफ RBC इज 120 डेज, तो ये जो हमारा राइट है। सेकंड क्वेश्चन है फीमर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, तो फीमर जो है वो सबसे लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारे बॉडी का, तो ये हमारा रॉन्ग है। और थर्ड क्वेश्चन है द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज़ न्यूरॉन, तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि जो किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का है। फोर्थ क्वेश्चन है पेरिकार्डियम इज आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट, तो ये भी हमारा राइट है। फिफ्थ क्वेश्चन है इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज, तो ये हमारा राइट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलअप, ठीक है, यानी कि खाली स्थान भरना है। तो इसमें हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन कोविड स्टैंड्स फॉर, यानी कोरोना वायरस डिजीज़, ठीक है। और हमारा सेकंड है मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी इज, तो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। थर्ड क्वेश्चन है साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज, तो यहाँ पे हमारा है सेमनीफेरस टिब्यूल जो कि टेस्टिस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है मेटलिक शार्प वेस्ट इज डिस्पोज्ड इन, तो जो शार्प वेस्ट होते हैं वो वाइट बिन में डिस्पोज होते हैं। और हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो एड्स जो है हमारा वो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें कि हमको 3 क्वेश्चन दिया गया है और 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, 5-5 नंबर का होगा। तो पहला है फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, दूसरा है फीमर के बारे में लिखना है और तीसरा जो है वो बेसिक्स ऑफ ब्लड कोगुलेशन के बारे में लिखना है, ठीक है। तो इसी तरह से इतने क्वेश्चन पेपर हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे।
तो अब हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो जो है, ये पेपर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। तो पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व ज़रूर करिए, इससे आपको 100% जो है कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलना ही है एग्ज़ाम में। और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल दी बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक सभी को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मेरे चैनल को अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, ठीक है? तो बाय बाय, टेक केयर।